संदीप जी का एक सुपर चैट का सवाल है, सर ये जावेद अख्तर एलाइज फ्रॉड राइटर को इतना भाव क्यों मिलता है? ममता भी उनसे मिली है, पीके की ऑल पार्टी मीटिंग में भी जावेद है, किस्सा क्या है? बहुत अच्छा सवाल संदीप जी ने आपने किया है। मुझे लगता है कि अच्छा है कि इस पे चर्चा हो जाए। दरअसल जावेद अख्तर सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं मोदी के खिलाफ, और जावेद अख्तर की एक प्लानिंग ये है कि वो एंटी हिंदू ना दिखें। जो अपनी फिल्मों में बड़े षड्यंत्र से वो काम तो करते रहे लेकिन दिखे नहीं। सलीम जावेद की जोड़ी निरंतर रही। संदीप जी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सलीम, इस चीज को फिर से कई बार हम लोगों ने विमर्श किया, सलीम जावेद की फिल्म 70 और 80 की शुरुआत के दशक में हिट होती रही, लेकिन हर फिल्म में इस जोड़ी ने जहर उगला, लेकिन सनातनी समाज को कभी समझ में नहीं आया, जिसका हम बार बार जिक्र करें। इसी जोड़ी ने ये हमेशा बनाया कि जो ब्राह्मण है वो ढोंगी होता है, बहसी होता है, चरित्रहीन होता है, बनिया जो है वो बेईमान होता है, जो क्षत्रिय बाबू साहब राजपूत जो हैं वो उदंड और गुंडे होते हैं। मतलब आपके पूरे समाज को इस जोड़ी ने इस रूप में पेश कर दिया, लेकिन फिर भी वो एक महिमा मंडन उसका होता। 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसने खूब जहर उगला। गुजरात को लेकर के पूरे दुनिया भर में, चूंकि वो एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर के रूप में उसका महिमा मंडन होता रहा है। सबाना आजमी के बाप की पता नहीं क्या क्या कॉपी, कई बार आरोप लगता है उसके ऊपर कि आजमी साहब के कई नज़्में जो हैं निगल गए थे। खैर, और दोनों शबाना आजमी और जावेद अख्तर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहे। लेकिन दिलचस्प ये है, जो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ क्यों, क्योंकि ममता का एक दांव है कि अब वो नेता खुद बनना चाहते, और जावेद अख्तर लगातार से मोदी का तो विरोध करते हैं, राहुल का भी विरोध करते हैं। तब फिर उन्हें चाहिए कौन? उन्हें मुलायम पुत्र चाहिए, उन्हें लालू यादव चाहिए, उन्हें ममता बनर्जी चाहिए। ये जो कायदे से अपने आप को मुल्ला मुलायम कहते रहे, लालू यादव जिसने MY समीकरण बनाया, ममता बनर्जी जो कांग्रेस से भी 2 कदम आगे होकर के चली गई। बंगाल में हिंदुओं को जिस तरह से उस दौर में डायरेक्ट एक्शन जिन्ना के समय में हुआ, वही चीजें बंगाल में भी आज हुआ। तब आप देखेंगे कि ममता योग दरअसल अब पसंद क्या है जावेद अख्तर की, और बड़ी चालाकी से कहता है कि योगी राहुल तो स्टार प्रचारक है नरेंद्र मोदी का। तब आपको चीजें ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगी कि जावेद अख्तर का क्यों। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कमाल की बात यह है कि जो ममता बनर्जी के पसंदीदा मीडिया संस्थान, वायर, प्रिंट, NDTV, इन सब चैनलों को बुलाया गया ममता के PC में। मतलब सबको खुला निमंत्रण नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जैसे हर रिकॉग्नाइज्ड चैनल को और अखबार को इनविटेशन मिलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा निमंत्रण मिलता है। और पत्रकार आमतौर पर बिना निमंत्रण के नहीं पहुंचते, यदि खास करके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें। लेकिन ममता बनर्जी ने सेलेक्टेड को बुलाया, गेट पे उनका आई कार्ड चेक हुआ, और अपनी बात जब वहां रखनी होती है तो सेलेक्टेड लोग, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था कि मैं अपने पत्रकारों को भेजूंगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कमाल की बात यह है कि वहां जावेद अख्तर भी मौजूद थे। ये चीजें समझ में आती है कि इसके मायने क्या हैं, और जावेद अख्तर का इतना महिमा मंडन क्यों ममता करती, और क्यों इसलिए राहुल गांधी को डाइजेस्ट नहीं होते हैं जावेद अख्तर और ममता।